हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम बच्चों क्लास 8 का लेसन नंबर 4 एग्रीकल्चर जो टॉपिक हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हमने पिछले वीडियो के अंदर कृषि की जो प्रकार थे, वाणिज्य कृषि के प्रकार, उनके बारे में पढ़ा और हमने उसमें रोपण कृषि और मिश्रित कृषि के बारे में पढ़ा और उन कृषि से संबंधित मुख्य फसलें कौन सी हैं उनके बारे में हमने विस्तार के साथ अध्ययन किया है। आज हम बच्चों भारत में कृषि का विकास कैसे हुआ या कृषि का विकास कैसे कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ में भारत के अंदर फार्म या खेतों का आकार की विशेषताएं क्या हैं उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और साथ में हम बच्चों संयुक्त राज्य अमेरिका हैं उसके अंदर जो पाए जाने वाले जो फार्म हैं उनकी विशेषता का भी अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कृषि विकास। क्या है? कृषि विकास। सबसे पहले यह है कि कृषि का विकास कैसे किया जा सकता है। क्यों? आपको खुद को मालूम है बच्चों, जिस प्रकार जनसंख्या की वृद्धि हो रही है उस प्रकार लोगों के अंदर खाद्यान्न की मांग की भी वृद्धि हो रही है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि इतनी नहीं हुई जितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई। इस कारण से अब सरकार का यह दायित्व बन गया कि फसल उत्पादन या कृषि विकास को कैसे बढ़ाया जाए, जिससे जो लोग आज भूख के सो रहे हैं उनकी भूख की आवश्यकता कैसे पूर्ति की जा सके। इसलिए सरकार ने कृषि विकास से संबंधित विभिन्न प्रकार की रणनीतियां बनाई है। पहली है बिंदु, आप यदि देखें कृषि विकास से संबंधित, तो बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए कृषि विकास किया गया। कृषि विकास किया गया। पहला पॉइंट यही है बच्चों कि कृषि के अंदर विकास करने का क्या कारण है, तो जनसंख्या की मांग बढ़ना। क्या है? जनसंख्या की मांग बढ़ना। दूसरा, कृषि उत्पादन में विकास करने के लिए। दूसरा बिंदु है कृषि क्षेत्र में विकास करने के लिए, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए उसमें कृषि विकास या कृषि का विकास करना आवश्यक है। तो कृषि उत्पादन में विकास करने के लिए या कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसका विकास करना आवश्यक है। तीसरा, कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए यदि अपन कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए बोई जाने वाली फसलों में वृद्धि करके, यदि आपको कृषि में विकास करना है तो पहला बिंदु यही है, जो फसल हम बो रहे हैं उन फसल को अंदर बोई जाने वाली फसल को वृद्धि करके या उनके क्षेत्र को बढ़ाकर इसी में ही सिंचाई बढ़ाकर, यदि हम सिंचाई क्षेत्र को हम बढ़ाएंगे या सिंचाई क्षेत्र की सुविधा को बढ़ाएंगे तो हम इस प्रकार की प्रवृत्ति हम कृषि विकास को सुविधाओं को
बढ़ाकर भी हम इस प्रकार के विकास को हम कर सकते हैं। सिंचाई सुविधाओं में सुधार व वृद्धि करके, सुधार या वृद्धि करके इन सभी क्रियाओं को हम जब करते हैं तो हमारी उपज में क्या होगी, वृद्धि करके, तथा प्रति एकड़ उपज में भी वृद्धि करके कृषि उत्पादन बढ़ाया जाता है। तो कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहला क्या है, बोई जाने वाली फसलों में वृद्धि करें। दूसरा, सिंचाई के साधनों में सुधार और वृद्धि करें। तीसरा, प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि करें तो कृषि का विकास किया जा सकता है। अगला बिंदु, विश्व के विकासशील देशों में जीविका निर्वाह कृषि की जाती है। याद रखना बच्चों, विश्व के विकासशील देशों के अंदर अधिकतर कौन सी कृषि की जाती है, जीविका निर्वाह कृषि की जाती है। और जीविका निर्वाह कृषि की जाने के कारण वहां के उत्पादन क्या होता है, कम होता है। फिर अपन यहाँ पर और देखें तो यहाँ पर जो खेतों का आकार क्या होता है, छोटा होता है। तो इसमें लिखते हैं अगला पॉइंट, जोतों के आकार छोटे होने पर जीविका कृषि करते हैं। ये सब हम जो बिंदु हैं वो किसका विकास को दर्शाते हैं, कृषि विकास को दर्शाता है। पहला बिंदु, बढ़ती जनसंख्या के अनुसार उसकी मांग को पूरा करना। दूसरा, कृषि उत्पादन में विकास करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ावा। तीसरा, कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए बोई जाने फसलों में वृद्धि करके, सिंचाई की सुविधाओं में सुधार एवं वृद्धि करके और प्रति एकड़ उपज में वृद्धि करके कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। और विश्व के विकासशील देशों में कौन सी कृषि की जाती है बच्चे को, जीविका निर्वाह कृषि, क्योंकि वहां पर जोतों के आकार छोटा होने के कारण वहां पर जीविका निर्वाह कृषि करते हैं। कुछ इसमें बिंदु आए हैं बच्चों, जिसके बारे में आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। एक बिंदु आया हुआ है जनसंख्या। कौन सा बिंदु आया हुआ है, जनसंख्या। जनसंख्या की बात करें तो किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं बच्चों, जनसंख्या। किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या कहलाती है। तो यही जनसंख्या की क्या है, परिभाषाएं। आपके फ्यूचर में आगे ये पाठ पढ़ने को भी मिलेगा। फिर एक शब्द आया है सिंचाई। सिंचाई क्या है, तो आपको यदि इसकी परिभाषा पूछ ले तो वर्षा ऋतु के अतिरिक्त फसलों को कृत्रिम रूप से पानी पिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सिंचाई। क्या कहते हैं, सिंचाई। इसके अलावा जीविका निर्वाह कृषि क्या होती है उसकी हमने परिभाषा पहले पढ़ चुके हैं। और यदि इसकी परिभाषा पूछे तो आप ऐसे लिख सकते हो, एक ऐसी कृषि जिनका
उगाने या कृषि करने का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति अपने परिवार का जीवन निर्वाह करना या पालन पोषण करना इसी उद्देश्य से करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? जीविका निर्वाह कृषि। अब हम लेते हैं भारत में कृषि फार्म का विकास या कृषि फार्म की विशेषता क्या है। आपने देखा होगा बच्चों, भारत के अंदर जो कृषि फार्म या खेत के आकार होते हैं वो विश्व के अंदर पाए जाने वाले खेतों के आकार के तुलना में क्या होते हैं? थोड़े छोटे होते हैं। क्या होते हैं? छोटे। तो हम इसके लेते हैं बिंदु, भारत में फार्म कह सकते हो या अपन अपनी भाषा के अनुसार क्या कह सकते हो? खेत। क्या कह सकते हो? खेत। तो यदि हम इसका पहले बिंदु की बात करें तो भारत में फार्म या खेत फार्म का आकार 1.5 हेक्टेयर होता है। भारत के अंदर यदि फार्म भूमि की बात करें तो इसका आकार 1 हेक्टेयर भूमि होता है। भूमि होता है, याद रखना बच्चों। इसकी क्षेत्रफल कितना होता है? 1.5 हेक्टेयर। इस भारत में फार्म के अंदर उच्च किस्मों के बीज को उगाकर एक ही वर्ष में 2 से 3 फसलों को उगाया जाता है। भारत के अंदर देखिए बच्चों, तो एक ही वर्ष के अंदर एक साथ कितनी फसल को उगा सकते हैं? 3 फसल को उगा सकते हैं। यदि हम 3 फसलों की बात करें तो पहली फसल का नाम हो सकता है खरीफ फसल, ठीक है। दूसरी रबी फसल, तीसरी जायद फसल। जहां पर बच्चों उच्च कोटि के सिंचाई के साधन उपलब्ध होते हैं वहां पर तो तीनों फसल ली जाती हैं और कुछ क्षेत्रों में 2 फसल ही ली जाती। मतलब एक ही वर्ष के अंदर 2 से 3 फसलों को इसमें लिया जाता है। अगला पॉइंट, भारत में खेतों को जोतने के लिए ट्रैक्टर तथा परंपरागत तरीके बैलों के माध्यम से खेतों की जुताई की जाती है। याद रखना बच्चों, भारत के अंदर खेत को जोतने के लिए ट्रैक्टर का भी उपयोग होता है, लेकिन प्राचीन तरीके की जो परंपराएं हैं, हम बैलों के माध्यम से जो खेत जोतते हैं उसी का भी हम उपयोग करते हैं। इसके अलावा इस फार्म में किए जाने वाले कृषि क्रियाओं के साथ पशुपालन भी होता है। इसमें अगला बिंदु क्या है? भारत में फार्म में कृषि क्रिया के साथ
पशुपालन भी किया जाता है। पशुपालन भी किया जाता है। याद रखना बच्चों, भारत में कृषि फॉर्म में कृषि किया तो करता है, साथ में क्या करते हैं, पशुपालन करता है, इसलिए वो मिश्रित कृषि के रूप में जाने जाते हैं। तो हमारे आप देखा गया है कि भारत के अंदर जो फार्म होते हैं उसके अंदर ये मुख्य विशेषता देखने को मिलती है। अब इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आए हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे खरीफ की फसल, कौन सी फसल, खरीफ फसल। तो यदि इसकी परिभाषा पूछे तो याद रखना, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के समय की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है बच्चों, खरीफ की फसल। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के समय की जाने वाली जो फसल होती है उसको खरीफ की फसल कहते हैं। दूसरी रबी फसल, भारत में सर्दी के मौसम में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है, रबी की कृषि। भारत में सर्दी के मौसम में की जाने वाली कृषि रबी की कृषि कहलाती है। तीसरा जायद फसल। यदि हम देखते हैं तो भारत में गर्मी की ऋतु में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है बच्चों, जायद की फसल। गर्मी के अंदर जो बोलते हैं वो जायद की फसल है। और एक शब्द आया परंपरागत। परंपरागत शब्द के अनुसार देखें तो आपको मालूम हो जाएगी कि एक ऐसी कृषि जो पहले हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं वही तरीके जो हम अपना रहे हैं, तो उस कृषि को हम क्या कहेंगे, परंपरागत कृषि। तो याद रखना बच्चों, ये हमारे भारत के अंदर फार्म है जिसकी क्या है, प्रमुख विशेषता। अब हम लेते हैं अमेरिका के जो महत्वपूर्ण फार्म है उसकी विशेषता, और उसके अंदर विशेषता लेंगे, उसके साथ हम उनके महत्वपूर्ण बिंदु को हम विस्तार के साथ उसका अध्ययन करेंगे। तो आपने देखा बच्चों, भारत के जो फार्म होते हैं वो आकार में विश्व के जो अन्य देश है उसकी तुलना में थोड़े छोटे होते हैं, और इसके अंदर अधिकांश जो कृषि होती है वो जीविका निर्वाह कृषि के रूप में देखने को मिलती है। अब हम ले रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका फार्म की विशेषता। यदि हम संयुक्त राज्य अमेरिका की फार्म की बात करें तो वो भारतीय फार्म से बड़े होते हैं, लगभग 250 हेक्टर। जिसकी पहली विशेषता यही होगी, संयुक्त राज्य अमेरिका के फार्म भारतीय फार्म से बड़े होते हैं। इसका क्षेत्रफल या इस हम सीधा बात सकते हैं, इन फार्म का क्षेत्रफल 250 हेक्टेयर होता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका के जो फार्म होते हैं वो भारतीय फार्म से बड़े होते हैं और इनका मोटाई 250 हेक्टेयर होता है, जबकि भारतीय फार्म की जो मोटाई है वो 1.5 हेक्टेयर होती है। फिर हम यदि इसके बाद दूसरी पॉइंट की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के फार्म में मक्का, कौन सी फसल, मक्का, सोयाबीन, गेहूं, मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर जैसी फसल उगाई जाती है, उगाई जाती है। तो याद रखना बच्चों, संयुक्त राज्य अमेरिका के फार्म में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर है। याद रखना, मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के फार्म में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं। तीसरा, फार्म की मिट्टी को परीक्षण करने के लिए मिट्टी परीक्षण प्रयोग शाला स्थित है। देखो, भारत के अंदर मिट्टी की जांच करने के लिए ज्यादा प्रयोगशाला भी नहीं है, इसलिए भारतीय किसान को ये मालूम नहीं हो पाता है कि इस मिट्टी के अंदर किन तत्वों की कमी है। जबकि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के फार्म के अंदर देखें तो इसके मिट्टी के परीक्षण के लिए प्रमुख क्या है, उपकरण लगे हुए हैं, जिससे उनकी मिट्टी की जो जांच हो जाती है और जो तत्वों की कमी होती है उसके अनुसार उस खेत में मिला दिया जाता है, जिसके कारण उत्पादन में क्या होती है, वृद्धि होती है। चौथा बिंदु, ये अपने फार्म में कीटनाशक तथा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। याद रखना बच्चों, जो संयुक्त राज्य अमेरिका जो फार्म होते हैं उसके अंदर ये लोग अपने खेतों में कीटनाशक और रासायनिक उर्वरकों का भी प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट, यह अपने फार्म के अंदर अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, मशीनों के द्वारा करते हैं। जैसे अपन को बीज को बोने के लिए ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं और निकालने के लिए थ्रेशर का प्रयोग करते हैं, वो सब इसके अंदर करते हैं। तो बच्चों, आपने भारतीय कृषि जो टॉपिक था और कृषि जो टॉपिक था जो आपके लेसन नंबर 4 में, उनके बारे में आपने विस्तार के साथ अध्ययन किया। सर्वप्रथम आपने कृषि के बारे में पढ़ा, फिर कृषि के प्रकारों के बारे में विश्लेषण के साथ अध्ययन किया, फिर भारत के अंदर कृषि का विकास कैसे किया जा सकता है उसके बारे में पढ़ा, और फिर भारतीय कृषि के फार्म के बारे में विशेषता पढ़ी, और फिर बाद में आपने मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के जो फार्म है उनकी विशेषता को पढ़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर एक नए लेसन के साथ लेसन नंबर 5 का लेकर आएंगे और उनके बारे में विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। थैंक यू।